उनका मुंह काला कर दिया जाता है, उनको पीटा जाता है। और यहाँ पे 27 साल में आज तक विद्युत जो चोरी हो रही है उसको आप चेक कीजिए। कमजोर पकड़िए सर। सदन का 2 मिनट समझाना चाहता हूँ। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ और किसी कद्यूवर ऑर्गेनाइज मेरा संबंध है, मैं बहुत देर से बहुत मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन जिस उद्देश्य से हम आए हैं उस उद्देश्य को कतई ही मूल मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। मुझे अफसोस है, मैं अधिकारियों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। भास्कर साहब कैसे या और साहब कैसे वो अपनी जगह अच्छे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि मैं ही बोलूँ, लेकिन आप लोग मेरा निवेदन ये है कि हम सभी लोग जितने भी आए थोड़ा थोड़ा मैं ये नहीं कह रहा, आप खूब बोलिए, जिसका बोलने का अधिकार है खूब पेमेंट ये ज्यादा वो सारा आ रहा है, बाहर से आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ मेरे का भंडारी जी, मैं सब साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ। देखिए, वो बात वो बहुत सही कही है कि बिजली एक्ट के तहत जो 5 बिजली कंपनियां बनी हैं, उसमें राजस्थान की जनता मालिक है, जनता 6 करोड़ इसलिए कस्टोडियन राज्यपाल को बनाया गया है। आज हमको यहाँ बुलाया गया है, लेकिन अगर इस तरह से अगर कोई भी बोलेगा, जो चाचा के साथ बोलेंगे, तो न तो वो जवाब दे सकते हैं, न को निर्णय पहुंचेंगे। इसको भी समझिए, एप्टेल सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष बिजली के मामलों के फैसलों के लिए एक कोर्ट बनाएगी, इसको एप्टेल बोलते हैं, बिजली न्यायिक प्राधिकरण। उसने 18 मई 2015 इस साल 6 महीने पहले एक निर्णय दिया है कि RERC जो राजस्थान में बिजली कंपनियों के नियामक के लिए एक नियामक आयोग बनाया गया है, वो नियामक आयोग तब तक डिस्कॉम की बिजली बढ़ाने की टैरिफ पिटीशन को स्वीकार नहीं करेगा जब तक पिछले साल के पूरे आंकड़े और ऑडिटेड अकाउंट्स न दे दे। तो आज जो यहाँ पर डिस्कॉम जयपुर ने मीटिंग बुलाई, वो इसलिए बुलाई गई है कि जनता को, जो मालिक है, उसको बताया जाए कि हमारे पिछले साल के ऑडिट अकाउंट्स क्या है, डेटा क्या है, और उस पर हमको आपत्ति दर्ज देनी है। अभी न तो हमने इनका सारा प्रेजेंटेशन देखा है, न हमने भी तैयार की। अभी हम सारे से सवाल दाग रहे हैं, इससे न तो जवाब दे पाएंगे, न हमारी बिजली की दर बढ़ने से रुकेगी। थोड़ा तरीके से काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे बिजली विभाग के एक्सपर्ट लोग, एक्सपीरियंस होल्डर लोग, रिटायर्ड बैठे हैं, जो जनता की तरफ से बोल रहे हैं। तो हमारे साथी जो नहीं, वो सुनेगा भी, समझे, अपनी समझ बना ले। ये रिटायर्ड लोग जो ये सारे सब समस्या खेल क्या हो रहा है, आपके पार्टी के हो गए, वो आपके पार्टी के हो। मेरा खाली कहना है कि मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा कि एक समय की सीमा भी होती है। पहले तो हमको जिस पर्पज के लिए मीटिंग बुलाई गई, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन वो पूरा देखना चाहिए। 10 जनवरी तक हम सब लोग दोबारा मिल सकते हैं। आपत्ति हम राइटिंग में भेजेंगे इनको, उस पर पब्लिक हियरिंग होगी RERC में, उसमें हमको दोबारा जाने का मौका मिलेगा। तब तक ये बढ़ा नहीं सकते कीमत। अगर बिजली कीमत बढ़ाते तो हम कंटेम्प्ट का केस वापस कर सकते हैं, अवमानना का केस। इसलिए मेरा अनुरोध सावंत जी से तो यही है कि वो एप्टेल का जो जजमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए आपने जो पिटीशन टैरिफ रिवीजन की दी है, उसमें आपने अभी भी, मेरे पास कैसे ऑब्जेक्शन है कि आपने पूरे अकाउंट्स दिए नहीं है, और अकाउंट जो दिए उसमें बार बार आपके साथी कह रहे हैं अभी हम चेक करेंगे, ये ह्यूमन मिस्टेक हो गई। अरे ऑडिटेड अकाउंट्स है, उसमें भी इतनी मिस्टेक है, बहुत सारे कॉलम खाली छोड़े हुए हैं। आपको सब्सिडी कितनी सरकार से मिली? जो सरकार ने अपने वोट बैंक के चक्कर में जनता को सब्सिडी दी थी बिजली में, वो आपको मिलनी चाहिए थी, कि आप तो कंपनी बन चुके हो। तो आपको राशन सरकार से कितनी मिली? आप लोगों को पूरा कॉलम खाली छोड़ा हुआ है। तो चूंकि आपने आंकड़े पूरे नहीं दिए, आपके ऑडिट अकाउंट्स पूरे सही नहीं है, ऐसे में आपको टैरिफ रिवीजन की बात नहीं करनी चाहिए, ये धोखा होगा। हम 23 दिन से जो 49 फाइलें आपकी गायब हुई IT डिपार्टमेंट से, उस पर FIR करने के लिए ज्योति नगर थाने एक बार बैठे हुए हैं। अभी भी हमारा धरना इस समय भी वहाँ चल रहा है। तो ऐसे मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो आप जांच करा ले, वरना हम तो अब जग गए हैं। दिल्ली में जैसे जनता जगी, यहाँ राजस्थान जनता हम जगा रहे हैं। आप लोग अपनी फाइलों की पहले जांच करा लो, फाइलें कहाँ गई, उसमें घोटाला क्या है, घोटालेबाजों की पहचान होने के बाद, उनकी जांच होने के बाद उनको बर्खास्त भी किया जाए, उनसे वसूली भी की जाए, और रेट तब तक न बढ़ाई जाए। आपकी पिटीशन विड्रॉ करें RERC से, जब तक कि आपके अकाउंट्स पूरे सही नहीं हो और आंकड़े पूरे नहीं हो। ये प्रेजेंटेशन और जनता से प्रेजेंटेशन बाद में होना चाहिए, जब अकाउंट्स कंप्लीट हो जाए, देखने के बाद, उसके बाद हम देंगे। नहीं, जब तक ये डाटा कंप्लीट, अपना जो एस्टिमेट आपने पहले दिया था, वो वेरिएशन में कुछ कंट्रोलेबल है, कुछ अनकंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल के कारण आप रेट बढ़ाते तो समझ में आता है, लेकिन जिन कारणों से रेट बढ़ा रहे हैं कि 10.5% आपका जो बिजली की चीजें बढ़ गई है, वो कंट्रोलेबल है,
वो आपकी लापरवाही इनएफिशिएंसी के कारण, इसलिए वो आप जनता पर भार नहीं डाल सकते। आप जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा रहे हैं, ये भी आपकी लापरवाही इनएफिशिएंसी के कारण वो जनता पर डाल सकते हैं। तो मेरा कहना है कि हम आपको राइटिंग में तो देंगे ही, पहले प्रेजेंटेशन सबको देखना चाहिए, समझ में आनी चाहिए। हम आपत्ति साथ राइटिंग में देंगे, लेकिन हमारी आपको अनुरोध भी है और चेतावनी भी है कि आप बिजली के रेट के लिए जो आपने पिटीशन दी उसको विड्रॉ करें। अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे, हमारा आंदोलन तेज होगा, पूरे राजस्थान में जनता को जगाएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे, हम घोटालों की जांच भी कराएंगे, जेल भी करवाएंगे, सब कुछ होगा। हम आपके इसलिए साथ हैं। मामला बढ़ रहा है, ऐसे में हम आपके साथ हैं। उसमें कॉलम नंबर 3 और 4, उसमें सारी कैटेगरी, सब कैटेगरीज में कितने कंज्यूमर हैं और कितनों को बिलिंग हुई है। आपने खाली डोमेस्टिक कंज्यूमर बताए हैं और उनका बिलिंग बताया, बाकी आपने नहीं बताया, जो आपको बताना जरूरी है। आपने डोमेस्टिक में 31 लाख कंज्यूमर बताए, बिलिंग वाले कंज्यूमर 9 लाख के करीब बताए, 9 लाख से थोड़े कम, जो खाली 28% बनते हैं। ये डेटा भी सही है, इसको हमको डाउट है। उसके बाद आपने फ्यूल सरचार्ज जो है वो हर कैटेगरी में अलग बताया, जो नहीं होना चाहिए। 2.4 पैसा पर यूनिट बताया है, जबकि फ्यूल सरचार्ज अलग अलग है। और पर यूनिट जो आपने रेवेन्यू रिलेशन बताया है, वो भी बहुत कम दिख रहा है। तो बहुत सारी जानकारी सही नहीं है। हम राइटिंग में आपको ऑब्जेक्शन भेज देंगे, आपको देखें। हमको लगता है उसके पहले आप जल्दीबाजी ना करें। 1 लाख करोड़ का घोटाला है, उसमें टैरिफ रिवीजन में आप हड़बड़ी ना करें। पहले जनता को संतुष्ट करें, जनता मानेगी, उसके बाद आगे